सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने गुजरात के देवमोगरा मंदिर में पूजा की, आदिवासी पोशाक पहनी, 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 9700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। श्रीनगर के थाने में धमाका, 9 मौतें, 25 घायल। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैंपल देते समय ब्लास्ट, डीजीपी बोले सिर्फ हादसा। नीतीश से गर्मजोशी से मिले चिराग, नई सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर मंथन शुरू। बिहार जनादेश पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, कहा 128 सीट पर एनडीए मतदाताओं के नाम कटवाकर जीती, आईएनसी को मिली है 6 सीटें। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल, टीएमसी बोली भ्रम में मत रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर श्रीनगर से, जहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि यह एक हादसा था। सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। दरअसल यह विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। जीरकपुर में एक हादसा होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस जो आगरा से अमृतसर की ओर जा रही थी, अचानक जीरकपुर फ्लाईओवर पर भयंकर आग की चपेट में आ गई। घटना सुबह की बताई जा रही। जैसे ही बस से धुआं और आग की लपटें उठनी शुरू हुई, आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही जीरकपुर और डेराबस्सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के सही कारणों का पता भी नहीं चल सका है। हादसे की जानकारी मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची और सड़क पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। खबर रोहतक से है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन ने पिछली बार की अपेक्षा
बहुत खराब सीट हासिल की। बिहार चुनाव में जीत को लेकर बिहार से लेकर सारे देश में भी शासित राज्यों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रोहतक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल, मेयर राम अवतार वाल्मीकि सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल पर नाचे और मिठाई और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को बड़ा प्रचंड बहुमत दिया, सभी प्रत्याशियों को अच्छे मार्जिन से जिताने का काम किया। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये एनडीए के सभी नेताओं की जीत है। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और देश को किस तरह से मान देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुश होकर के पार्टी के साथ खड़ी है। उसी का ये परिणाम है कि आप जैसे 3 दिन पूर्व तेजस्वी यादव जी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उसको अंदाजा लग गया था कि हमने फीडबैक ले लिया है, इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो हमारे पक्ष में होने वाला है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का युवा छत्तीस बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुश होकर के पार्टी को एनडीए को वोट किया है। और उस मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, सबने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हम बिहार में 200 पार करेंगे और वो यूं की यूं भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है, क्योंकि हमें पूरा आत्मविश्वास था कि बिहार की जनता पुनः जंगल राज को लौटने नहीं देगी। नीतीश जी की ईमानदारी, उनकी लोकप्रियता, बिहार का विकास, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियां, भारत के प्रति उनका समर्पण और विकास और उनका सच्चाई, ईमानदारी और देश की तरक्की का एक उद्घोष, सभी चीजों ने मिलकर ये काम किया है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर विधायक कंवर सिंह यादव ने सीवर सफाई करने की 2 जेट मशीन और 1 बकेट मशीन का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है। इसके अलावा उन्होंने हुड्डा पार्क में शहीद स्मारक की आधारशिला की भी रखी है। स्मारक को बनाए जाने के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ में सीवर की सफाई करने के लिए एक सौगात दी है। यहाँ के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सरकार की ओर से 2 जेट मशीन और 1 बकेट मशीन दी गई है। अब शहर में सीवर की सफाई में विभाग को दूसरे स्थान से मशीन मंगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबके लिए, नगर के लिए, पार्षदों के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, मेरे लिए और विभाग के एक्शन एसडीओ सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार की ओर से 3 गाड़ियाँ सीवर की सफाई के लिए, सीवर ठीक ढंग से चले, इन सब बातों के लिए 3 गाड़ी नगर के अंदर आई और इन गाड़ियों की ओपनिंग के लिए सबके सामने शुरुआत की है। और एक्शन साहब का हम धन्यवाद करते हैं, एसडीओ साहब का भी, विभाग के जितने भी सभी साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी उन्होंने संकल्प लिया है कि महेंद्रगढ़ को साफ सुथरा बनाने में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कसर नहीं रहेगी। खबर जबलपुर से, जहां पर मंडी तकनीकी विभाग अधिकारी द्वारा मटर मंडी निर्माण का निरीक्षण किया गया। जबलपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाटन बाईपास स्थित औरैया मटर मंडी का नवनिर्माण किया जा रहा है। नई मटर मंडी की आवश्यकता के अनुसार मंडी अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पुरानी मंडी में मटर के सीजन पर यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती थी, पार्किंग की अवस्था भी बाधित हो जाती नजर आ रही थी, जिसके कारण मटर मंडी का निर्माण जबलपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम औरैया में लगभग 14 एकड़ पर किया जा रहा है। इस निर्णय से मटर मंडी किसानों को उत्साह देखने को मिला है एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर मंडी के बारे में जानकारी साझा की गई। अरे आप इधर तो आइए, अभी काम पूरा नहीं हुआ।
अभी इसको 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली चालू हुआ। गेट बन गया है, प्रवेश द्वार निकासी द्वार अलग अलग है, कार्यालय भवन है, कैंटीन है, लगभग एंडिंग में है निर्माण कार्य तो, और साथ में सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। एक यार्ड छोटा एक वहाँ पे बन चुका है, सीसी हो चुका है, उसमें M30 हो चुका है। ये वाला सेकंड वाला पोर्शन जो है इस पर भी DLC का कार्य चल रहा है, इसके ऊपर M30 का कार्य होगा। ये पूरा बन जाने के बाद किसानों को मटर के वाहन खड़े करने में नहीं निकल सकती और फायर ब्रिगेड नहीं निकल सकती, लेकिन ये मंडी यहाँ बनने से इस शहर के अंदर यातायात व्यवस्था जो थी दुरुस्त होगी और मंडी का संचालन बहुत अच्छे ढंग से होगा और मटर का व्यापार बहुत अच्छी प्रगति से और किसानों को इस फसल का लाभ मिलेगा। अगले साल भी किसानों को बहुत पैसा मिला यहाँ से मंडी से, और अब तो पूरा पक्का निर्माण हो चुका है, गेट भी बन गया है, चौकी भी बन गई है। कार्य जो होता है अभी तो मटर व्यवसाय की तैयारी चल रही है यहाँ जी, जिसमें जो होता है रेस्ट एरिया, लोडिंग पॉइंट, पार्किंग पॉइंट और जो होता है सेलिंग पॉइंट जो होता है सब जो होता है चिन्हित किए गए हैं। हमारे यहाँ अभी जो होता है गेट का निर्माण हो गया है, प्रवेश द्वार है, निकासी द्वार है, ऑफिस है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, कैंटीन है और जो पूरी तरह जो होता है लगभग जो होता है 99% हुआ है। और व्यवसाय जो होता है 21 नवंबर से जो होता है यहाँ व्यवसाय किया जाना है, उसकी तैयारी जो होता है चल रही है। खबर हजारीबाग से, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, प्रशिक्षु IAS आनंद शर्मा समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने पुराना बस स्टैंड स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया है। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने स्वतंत्रता संग्राम एवं झारखंड के जल जंगल जमीन और राज्य की खनिज संपदा की रक्षा के लिए जो कार्य किए वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। पौधा सिद्धू काधू प्रतिमा स्थल के पास हम सब रोपण कर धरती आबा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। बिरसा शंकर भैया। पेंड्रा मंझगवा मुख्य मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस का इंतजार कर रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने अचानक रौंद दिया। हादसा इतना भयंकर था कि कार लगभग 10 फुट उछलकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में अंडी गांव निवासी लाल चौधरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ज्योति गुप्ता और उसकी नाबालिग बेटी गौरी गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। जनता के अनुसार कार चालक नशे में धुत था और वाहन में पुलिस सायरन भी लगा हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इससे बात करते ना वाले चुप रहो, वैसे टाइप मत बोलो, मुझे बुरा लगे। अब कर्म में यही लिखे है, तब क्या करोगे भैया? घटना है। इधर से फुल स्पीड में आई है, वो टपरी को वहाँ से धक्का मारते हुए उसके बाद यहाँ वो एक आदमी खड़ा था उसको मारा है, उसके बाद ये बाइक को मारा है, उसके बाद पेड़ में आके गाड़ी टकरा है और 2 जन यहाँ भी बैठे थे उनको भी लगा है। गाड़ी पूरी उछल गई नहीं? हाँ पूरा उठ गया था गाड़ी और यहाँ रोड से बहुत उठा भैया, बहुत ज्यादा, मान लो कम से कम 10 फीट मान लो। 10 फीट हाँ, उसके बाद भी ऐसे पलटी मार दी है। कितने लोग रहे भैया कार में? अकेले था वो ड्राइवर। यहाँ पे मझगावा के पास में एक दोबगिया तरफ से पेंड्रा तरफ से एक गाड़ी है जो जा रही थी मनेंद्रगढ़ रोड में, और उसमें जो चालक था वो शराब पिया हुआ था। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि उसके हाथ में एक और बॉटल भी थी और एक दुकान को ठोकर मारते हुए और यहाँ पर जो सड़क के किनारे बस में यात्री के प्रतीक्षारत थे वो उन्हीं लोगों को उन्हें चोट पहुँचाई, जिसमें इस घटना में अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और आरोपी को हम लोगों ने पकड़ के थाने में कर लिया। गैर इरादतन हत्या के तहत हम लोग इसमें अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और उसको फिर रिमांड पर जेल भेजेंगे।
खबर कांकेर से है, जहां पर बीवी 72 निवासी विवेक बढ़ाई के द्वारा किया जा रहा जंगल का सफाया, काट रहे सेमर का पेड़ बेच रहे उचित दाम पर। ऐसे वन माफिया को रोकने में नाकाम दिखाई दे वन विभाग, जहां वन विभाग ने गोपनीय खबर मिलने के बाद बड़े झाड़कटा पहुंचकर सेमर वृक्ष का 49 नग लट्ठा सहित एक ट्रक को जब्त कर लिया है। वही जानकारी देते हुए वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि गाड़ी मालिक निमाई बीवी 61 निवासी है। अब देख रही होगा कि वन विभाग कार्रवाई करती है या फिर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करती है। चाहिए कि ये उसका होगा। हम लोग को क्या है, गोपनीय सूचना के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला था। उसकी निशानदेही पे हम लोग पतासाजी किए और पतासाजी करने के दौरान हमको गाड़ी जो छोटे झाड़कट्टा बड़े झाड़कट्टा में छुपा कर रखा गया था और छुपा कर रखा गया था। तो उनको पूछताछ किए, तो पूछताछ करने के दौरान उन्होंने बताया कि रामपुर से लेकर आए हैं बोलकर। खबर बेमेतरा से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ बास तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू सहित भाजपा के अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय के बेमेतरा पहुंचने पर पीजी कॉलेज हेलीपैड में विधायक दीपेश साहू, भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट को देखने का बड़ा मन था। बैम्बू की जो महत्ता है उनको काफ़ी छुआ हुआ है और उनको भी ये एहसास हुआ है। हम 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में और बैम्बू के बारे में उनको निवेदन किए थे। उनको भी पूरा दिखता है कि यही एक चीज़ है जो धान की जो समस्या, धान में पानी की समस्या और धान से रिलेटेड जिस तरह से सरकार पूरी तरह से उनको सब्सिडी देने में फंसी हुई है और पानी की कमी लगातार होती जा रही है। इस पूरी समस्या से निजात पाने के लिए किसी न किसी क्रॉप पैटर्न को बदलना पड़ेगा। देखिए, आज कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से मांस से क्रैश बिगर सहित कई चीज़ें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है और मांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में पीएम सूर्य घर योजना का शानदार प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का शानदार प्रदर्शन। करीब 2,72,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित, 48,000 से अधिक रोजगार सृजित। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन। छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 950 मेगावाट से भी अधिक। सौर ऊर्जा उत्पादन में यूपी राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन। छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 950 मेगावाट से भी अधिक।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू। मांगों को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन के तहत किया प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव। प्रदर्शन में बीएपीएसए, एनएसयूआई और सपा छात्र सभा में शामिल। टैगोर लाइब्रेरी से प्रॉक्टर ऑफिस तक निकाला मार्च। दो घंटे प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर बैठकर दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया पिटाई का आरोप। शोध छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जिले की सभी 7 तहसीलों में जारी प्रदर्शन। यूपी लेखपाल संघ के आह्वान पर हो रहा है प्रदर्शन। बता दें कि 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलित है लेखपाल। शिकारपुर तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। तहसील के धरने में मौजूद रहे जिला पदाधिकारी। शिकारपुर तहसील में एसडीएम को दिया ज्ञापन। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित है लेखपाल। जी, इसमें जो है पूरे प्रांत में आज का कार्यक्रम है। समय 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना कार्यक्रम है। उसके बाद जो भी तहसील दिवस के प्रभारी महोदय होंगे उनको आज की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। और आज का धरने का जो कार्यक्रम है वो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा पूरे प्रदेश में रखा गया है। कब तक धरना चलेगा और किसके आह्वान पर ये धरना दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का धरना है हमारा 10 से 2। उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में ली जाएगी। अभी आज का धरना 10 से 2 है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र एसडीएम महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप के न्यूज़ खबरों का और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश की बात में। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर कानपुर से, जहां ऑल इंडिया ऑल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो चल रहा है। डॉग्स लवर और डॉग्स हैंडलर भी पहुंच गए हैं और अभी डॉग्स को शो के लिए सजाया जा रहा है। शो कानपुर नगर निगम और कानपुर कैनल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मोती झील में किया जा रहा है। शो का शुभारंभ गेस्ट मेयर प्रमिला पांडे ने किया। इस दौरान पिटबुल डॉग्स को देखकर उन्होंने कहा कि इसे ले जाइए, कानपुर में ये प्रतिबंधित है। शो के दौरान पालतू और स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन भी फ्री किया जाएगा।
इस दौरान नगर निगम की ओर से पालतू डॉग्स के रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे। सोसाइटी में बहुत सारे लोग डॉग्स को पालते हैं, रखते हैं, तो उसको एक साइंटिफिकली कैसे उनको अपने घर में रखें, उनके वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर हो, और लोगों में एक अवेयरनेस के लिए, साथ में एक मनोरंजन के लिए भी ये डॉग शो का आयोजन किया गया है। ये डॉग शो के साथ साथ यहाँ डॉग वैक्सीनेशन भी हो रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ शाम को 5 बजे जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको सर्दियों में कुत्तों से बचाने के लिए डॉग मैट्रेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। वहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए या किसी जानकारी के लिए एक एक्सपर्ट पैनल भी है जो सबको इस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। तो नगर निगम ने इसको पिछले साल भी करवाया था। खबर देवरिया से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देवरिया जिले के पदरदेवा विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता पदयात्रा की शुरुआत की गई। सकरापार खुर्द गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह यात्रा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महुआ डी में संपन्न होगी। और आपको बता दें कि समापन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विजय पांडे जी दीप जला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। तब जन सामान्य को लेकर, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़े। देश के अंदर कैसी परिस्थितियां हैं, एक बार फिर सीमा पर अतिक्रमण हो रहा है। सरदार पटेल जब देश आजाद हुआ था तो हमारा देश, देखिए, वहाँ के आम जनता का जंगल राज और आतंकवाद के खिलाफ, वहाँ के भ्रष्टाचार और घुसखोरी के खिलाफ, वहाँ की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वहाँ की जनता ने भारी मतों से मतदान किया है। और उन लोगों ने 5वीं बार एनडीए को अपना समर्थन दिया और लगातार समर्थन देना यह बात इस बात का प्रतीक है कि यदि आम जन के लिए गरीब कल्याणकारी नीतियां नहीं लागू होती तो वहाँ की जनता क्यों हमको जन समर्थन देती। बिहार का विकास हुआ है, विकास तेजी से आगे, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहाँ की जनता ने इसे और आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। और खबर हरदोई से, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में राजकीय सरकारी आवास में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में पुलिस ने 5 बाल अपराधी को भी संरक्षण में लेकर आगे की कार्रवाई की। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है और हरदोई शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा चोरी की घटना के उपरांत मुकदमा दर्ज करके एसपी के निर्देश पर पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, दिनांक 11 नवंबर 2025 को उप निरीक्षक प्रिंस कुमार, जो कि वर्तमान थानाध्यक्ष सवाजपुर है, इनके द्वारा थाना कोतवाली शहर पर सूचना दी गई कि इनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रखे आभूषणों को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। वो घटना के अनावरण के लिए थाना स्थानीय की कई टीमें व एसओजी सर्विलांस को लगाया गया। इस प्रकरण में सीसीटीवी और फॉरेंसिक एविडेंस की मदद ली गई। इसमें पुलिस द्वारा 3 महिलाओं और 1 पुरुष, जिनके नाम ज्योति पत्नी अरविंद, कल्पना पत्नी विनोद, लक्ष्मी पत्नी राजेश और धीरेन्द्र पुत्र अनिल को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है।
सरकारी आवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सीधे आपको गुजरात लेके चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही देशभक्त हैं। गोविंद गुरु जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, राजा रूप सिंह नायक जिन्होंने पंचमहाल में ब्रिटिश के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और अगर आप पाल चितेंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबर के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दसरी बहन जी जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और आजादी के बाद ये काम होना चाहिए था। कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग तथा बलिदान को नकार दिया गया। और इसे 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के घर पूछा जाता था। हमने उस पर इतना क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा वफा दिया है, आजादी दिलवाई है। और इसी काम को जिंदगी के लिए आने वाली पीढ़ी को स्मरण लिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में 30 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारी जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु
उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में स्थापना की गई है। यहां भी गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उन बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आदिवासी इलाकों में की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में होगा। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की अपेक्षा की। पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपये की योजना बनाई। कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी
कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी, साइंस स्कूल नहीं थी। दियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में तो जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और संबोधित कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से, जहां यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के मौसम के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पतालों को शीतलहर से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। और उसी क्रम में कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिंह ने सभी विभागों के सीएमएस के साथ बैठक कर उन्हें वार्ड के हीटरो ब्रेन के मरीजों के लिए अलग से वार्ड समेत अन्य सभी इंतजाम सेहत रहते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा श्वास से संबंधी मरीज और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है। अस्पताल के स्तर पे हम लोगों ने जो जैसे जैसे जाड़े का मौसम बढ़ता है उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज, कार्डियक के मरीज, जिससे ब्रेन हेमरेज और इस तरह के जो जाड़ों के अपने मरीजों की समस्याएं हैं, वो उस तरह के मरीज आते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो शीत ऋतु आ रही है उसमें हम लोग पास में यहाँ जितने अलाव वगैरह जलाने का इंतजाम करेंगे। और इस संबंध में हमने एक मीटिंग भी कल बुलाई है। सभी सीएमएस को निर्देश दिए जाएंगे कि अपने अपने चिकित्सालय में मरीजों के लिए सारी व्यवस्था बनाएं, जिससे किसी रोगी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। के बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आरजेडी की हार के बाद भूचाल मचा है और आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बेटी का ट्वीट आप देख सकते हैं। लालू की बेटी रोहिणी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं राजनीति छोड़ रही हूं, रोहिणी आचार्य ने ये बात कही है। अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं, ये बात तक कही है। संजय यादव, रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कही है। बिहार में आरजेडी की हार के बाद भूचाल मच रहा है और इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद की बेटी ने ट्वीट करके ये बात कही, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और वो ये कह रही हैं कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, साथ ही साथ अपने परिवार से नाता भी मैं तोड़ रही हूं। संजय यादव, रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। तो रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी सबको दी है कि अब मैं राजनीति छोड़ रही हूं। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बेटी का ट्वीट इस वक्त वायरल है। हार की जिम्मेदारी मैं ले रही हूं, ये बात कही है रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, ये बात कही। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और खबर कानपुर से, जहां किसानों का पारंपरिक उपज लेने से मोह भंग होता जा रहा है। आय बढ़ने के लिए वो धीरे धीरे नकदी फसलों के प्रति आकर्षित होकर ड्रैगन फ्रूट को सबसे अधिक मुफीद मान रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में
कमलम भी कहा जाता है। ये फूल अपने अनोखे रंग, स्वाद और औषधि गुणों के कारण आज सभी की पसंद बनता जा रहा है। देश विदेश के बाजारों में भी इस फल का दबदबा कायम होता जा रहा है। कई स्थानीय किसानों के लिए बदली परिस्थितियों में अब ये विदेशी फल नहीं बल्कि किसानों की नई फसल क्रांति का पर्याय बन चुका है। किसानों ने बताया कि देश में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भले ही इस फसल की शुरुआत हुई हो, लेकिन अब कानपुर सहित बांदा और उन्नाव आदि विभिन्न जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खूब पैदावार हो रही है। ये ड्रैगन फ्रूट एक एग्जोटिक वैरायटी है जो पहले विदेशों से आयातित किया जाता था। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से इसमें भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसमें किसानों को जो विभाग की तरफ से, उद्यान विभाग की तरफ से अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस समय जनपद में 2-3 जो किसान इच्छुक थे उन लोगों ने यहाँ खेती चालू की है और उनका जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चल रही है और हो सकता है आने वाले समय में वहाँ अच्छा उत्पादन भी मिलने लगे। इसमें लगभग 6 से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है, तो उसके सापेक्ष लगभग 2,70,000 रुपए विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अब भारत के किसान पारंपरिक खेती से हटकर अब नकदी खेती की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे फल की जो पहले विदेशों में इसकी खेती होती थी। विदेशों में खेती होने के बाद ये फल इंडिया में आता था और कहीं ना कहीं बाजारों में काफी महंगे दामों में बिकता था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट की। अब उत्तर प्रदेश में ये फल कानपुर में भी किसान इसको बोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। वही विकास भवन की तो ओर से एक अनुदान भी दिया जा रहा है किसानों को। अब किसान कानपुर में इसकी खेती आराम से कर सकेंगे और कहीं ना कहीं ये जो फल है इस शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। अब जब इसकी खेती कानपुर में होगी तो कहीं ना कहीं किसान विकास भवन की ओर से अच्छा अनुदान भी मिलेगा और कहीं ना कहीं किसानों को एक अच्छी कीमत भी मिलेगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। खबर बांदा से। यूपी के बांदा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गुट के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर बदौसा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों से इन अपराधियों को दबोचा। ये बदमाश बांदा और चित्रकूट जनपदों में लंबे समय से टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 6,80,000 रुपये नकद और 3,75,000 रुपये की कीमत के सोने के बिस्किट और सिक्के बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बतौसा थाना क्षेत्र का, जहां एक पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ 12,50,000 रुपये की टप्पेबाजी हुई थी। थानाध्यक्ष बदौसा एवं एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 4 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से ईजालाल वर्सन जो कि कटनी एवं महेश जो कि दतिया जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 6,80,000 रुपये नगद एवं पीली धातु के कुल 1,465 सिक्के, साथ ही सोने के कुल 5 सिक्के जिनकी कीमत कुल 3,75,000 के आसपास है एवं 4 अदद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। उक्त गिरोह द्वारा कुछ ही दिवस पूर्व थाना बदौसा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ सोने के सिक्के बेचने के नाम पर कुल 12 लाख रुपए की ठगी की गई थी। और खबरों के बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर है आतंकी डॉक्टर शाहीन शहीद के लेकर बड़ा खुलासा। फर्जी पते पर लिए गए सिम का इस्तेमाल कर रही थी शाहीन। 2023 में फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम है। शाहीन इसी सिम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही शाहीन
सिम्पास के कस्बे की मस्जिद के पते पर लिया गया था। जैश महिला विंग कमांडर से जारी है पूछताछ। मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सिम्पास के कस्बे की मस्जिद के पते पर लिया गया था। जैश महिला विंग कमांडर से पूछताछ जारी है। मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, बड़ा खुलासा शाहीन को लेकर हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, जिस प्रकार से देखा जाए डॉक्टर शाहीन से जो एटीएस के द्वारा जो पूछताछ चल रही, पूछताछ में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से फर्जी सिम को लेकर के खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एक मस्जिद के नाम पर जो है शाहीन के द्वारा जो है ये फर्जी सिम लिया गया था और सबसे ज्यादा बातचीत और जो भी मैसेज है इसी सिम के माध्यम से किए गए। ये एटीएस के तरफ से सबसे अहम बात सामने देखने को मिली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शाहीन ने जब 2013 में नौकरी छोड़ने के बाद जो है वो हाईलाइट गई, इस बात की उसने एटीएस के सामने खुलासा किया है। दूसरे अगर हम पहलू को देखें, 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई तो भाई पटेल को लेकर गई थी कानपुर। जब गिरफ्तारी से पहले जब वो 2 महीने पहले यहाँ पर आई थी तब अपने भाई के साथ जो है कानपुर गई थी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है ये खुलासे हैं और इन खुलासों के अंतर्गत देखा जा सकता है कि शाहीन लगातार जो है खुलासे करती जा रही हैं और जो पहलुओं को देखा जाए तो शाहीन की मूवमेंट में जो है यूपी के करेक्शन और जिस प्रकार से इंटेलिजेंस के द्वारा जो है जानकारियां मिलती जा रही है, तो ये अहम बात है। मोबाइल फोन के जरिए है इसी प्रकार से लगातार जो है मामले सामने आते जा रहे हैं और ये देखना है कि शाहीन के द्वारा अब तक जितनी भी जानकारी मिली है उसी के तहत जो है एटीएस हो या जम्मू कश्मीर की पुलिस हो लगातार जो है छापेमारी भी लगातार छापेमारी हो रही है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश की बात में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का